नमस्कार बच्चों, जय हिंद। कैसे हो भाई? ज्योग्राफी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं परिवहन जाल, कक्षा 12 की ज्योग्राफी में लेसन नंबर है 7। तो हेडिंग लगाइए, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना भाई, कक्षा को ज्यादा से ज्यादा। देखो, आज हम पढ़ेंगे परिवहन जाल। क्या पढ़ेंगे? परिवहन जाल। परिवहन जाल। तो परिवहन जाल किसे कहेंगे भाई? सबसे पहले प्रश्न यही बनता है अपना कि परिवहन जाल है क्या। ठीक है, परिवहन जाल से 1.5 नंबर का या 1 नंबर का क्वेश्चन है, वो अच्छा आता है। तो परिवहन जाल हम किसे कहेंगे वो देखो आप। परिवहन जाल की बात करूं मैं तो अनेक स्थान, देखो अनेक अनेक स्थान जिन्हें जिन्हें परस्पर मार्गों मार्गों की मार्गों की श्रेणियों श्रेणियों से जोड़ दिए जाए मार्गों की श्रेणियों से जोड़ दिए जाने पर लिखो, जोड़ दिए जाने पर जिस प्रारूप का निर्माण होता है, निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं भाई? होता है उसे हम परिवहन जाल कहते हैं। उसे परिवहन जाल कहा जाता है। उसे परिवहन जाल कहा जाता है। ठीक है भाई, समझ में आया? यानी परिवहन जाल क्या है? आपसे प्रश्न करे परिवहन जाल क्या है, तो अनेक स्थान जिन्हें परस्पर मार्गों की श्रेणियों से जोड़ दिए जाने पर जिस प्रारूप का निर्माण होता है उसे परिवहन जाल कहा जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि परिवहन की विद्याएं। अच्छा प्रश्न है भाई। परिवहन की विद्याएं। परिवहन की विद्याएं, तो परिवहन की विद्याएं कौन कौन सी है? अगर मैं बात करूं परिवहन की प्रमुख विद्याओं की, हम लिखेंगे कि परिवहन की प्रमुख विद्याएं। परिवहन की प्रमुख विद्याएं। ठीक है, और प्रमुख विद्याओं में जैसे जैसे बात करें तो जैसे में एक तो आएगा आपका जल परिवहन। 1 नंबर लिखो पहले, स्थल परिवहन। स्थल परिवहन। 2 नंबर आ जाएगा जल परिवहन। जल परिवहन। ठीक है भाई। 3 नंबर रहेगा वायु परिवहन। वायु परिवहन। ठीक है, और 4 नंबर आएगा पाइप परिवहन, पाइपलाइन परिवहन। पाइप लाइन परिवहन। ठीक है, ठीक है। इनमें से एक प्रश्न अपने निकालते हैं, इधर निकाल रहे हैं। देखो, अगर हमसे प्रश्न ये पूछे कि परिवहन की कौन सी विद्याओं में, देखो परिवहन की कौन सी विद्याओं को, कौन सी विद्याएं, कौन सी विद्याएं, विद्याओं का प्रयोग, कौन सी विद्याओं का लिखो, कौन सी विद्याओं का प्रयोग अंतरा प्रादेशिक अथवा अथवा अंतरा
प्रादेशिक परिवहन हेतु किया जाता है, ये प्रश्न को ध्यान से पढ़ो, उत्तर हम यहां से लेके आए। अगर हमसे इस प्रकार का प्रश्न आता है कि परिवहन की कौन सी विधियों का प्रयोग अंतरः प्रादेशिक परिवहन हेतु किया जाता है, तो सीधा सीधा उत्तर आएगा भाई कौन सी, तो एक नंबर आ जाएगा स्थल परिवहन। क्या आ जाएगा? स्थल परिवहन आ जाएगा। दो नंबर की बात करूं मैं आपसे, तो आपका जल परिवहन आ जाएगा, जल परिवहन आ जाएगा। हम तीन नंबर की बात करें तो तीन नंबर में आपका आ जाएगा वायु परिवहन, वायु परिवहन। ठीक है। हम चार नंबर की बात करें तो चार नंबर में पाइपलाइन परिवहन आ जाएगा, पाइप लाइन परिवहन आ जाएगा भाई। ठीक है, ठीक है सर। अब इसी में देखो आप, ये जो तीन है, इन तीनों के द्वारा यात्रियों और माल का वहन किया जाता है या माल का परिवहन किया जाता है। ठीक है, ठीक है सर। और ये जो पाइपलाइन है ना, इस पाइपलाइन द्वारा तरल पदार्थों का परिवहन होता है, तरल पदार्थों का परिवहन। अब तरल पदार्थों में बात करें अपने, तो तरल पदार्थों में एक तो आ जाएगा आपका पेट्रोलियम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पेट्रोलियम। एक प्राकृतिक गैस आ जाएगा, प्राकृतिक गैस आ जाएगा। एक तरल अवस्था में जो अयस्क है, कौन सा? तरल अवस्था में अयस्क, तरल अवस्था में अयस्क आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहेगा इस प्रकार का प्रश्न। तरल अवस्था में स्थल है, जल है, वायु है, पाइपलाइन, तरल अवस्था में पदार्थ। ठीक है भाई, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो आप। देखो अब अगला प्रश्न अपना, परिवहन की कौन सी प्रमुख विधियां, यहां लिख रहा हूं मैं, परिवहन की कौन सी विद्याओं में यात्रियों और माल दोनों का वहन किया जाता है, दोनों का वहन किया जाता है। ठीक है भाई, ये इसका प्रश्न बनाया हम लोगों ने। अगर हमसे पूछ रहा है कि परिवहन की कौन सी विधियों में यात्रियों और माल दोनों का वहन किया जाता है, तो आपका सीधा सीधा उत्तर क्या आना चाहिए भाई? आपका सीधा सीधा उत्तर होना चाहिए, क्या क्या उत्तर होना चाहिए बताओ भाई? हैं सर, एक तो हमारा होगा स्थल परिवहन, एक हमारा क्या होगा? स्थल परिवहन हो जाएगा। ठीक है ना, स्थल परिवहन हो जाएगा। एक हमारा सर जल परिवहन हो जाएगा। कौन सा? जल परिवहन हो जाएगा। ठीक है, एक हमारा हो जाएगा वायु परिवहन। क्या हो जाएगा भाई? वायु परिवहन हो जाएगा। बात आई समझ? अगर हमसे प्रश्न कर रहा है कि परिवहन की कौन सी विधियों और यात्रियों और माल दोनों का वाहन किया जाता है, तो दोनों का वाहन देखो, हम इससे यात्रा भी कर सकते हैं, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर मानव जा भी सकता है, वस्तुओं को भी ले जा सकता है। वो स्थल परिवहन से भी हो सकता है, जल परिवहन से भी हो सकता है, और वायु परिवहन से तो होना ही होना है भाई। ठीक है, आई बात समझ में? ओके सर। बात करें अगर मैं इसके अंदर बात करें, तो इसमें स्थल परिवहन में सड़क और रेल आएगा। क्या आएगा इसमें? अगर इसके अंदर बात करें अपने, तो इसमें एक तो सड़क परिवहन आएगा। क्या आएगा? सड़क परिवहन आएगा। ठीक है, और एक आएगा इसमें रेल परिवहन भाई। क्या आएगा? रेल परिवहन आएगा। ठीक है, और इसकी बात करें अपने इसमें,
तो इसमें बात करें तो जल परिवहन में आंतरिक और महासागरीय आ जाएंगे, ठीक है, और वायु परिवहन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय आ जाएंगे। अगर देखो सड़क परिवहन में, देखो सड़क परिवहन में छोटी दूरियों हेतु तो ये उपयुक्त साधन है और लंबी दूरियों हेतु रेल परिवहन है भाई, ठीक है। हम बात करें कि छोटी दूरी हेतु छोटी दूरी हेतु हेतु सर्वाधिक सर्वाधिक उपयुक्त साधन, उपयुक्त सर्वाधिक उपयुक्त साधन है और सरल और सस्ता है। सरल और सस्ता है तो सड़क परिवहन है। अगर रेल परिवहन की बात करें लंबी दूरियों हेतु, लंबी दूरियों लंबी दूरी तथा स्थूल पदार्थों स्थूल पदार्थों स्थूल पदार्थों हेतु हेतु सर्वाधिक सर्वाधिक अनुकूल साधन, सर्वाधिक अनुकूल साधन की बात करें तो वो आ जाएगा रेल परिवहन। जल परिवहन की बात करें तो सबसे सस्ता साधन है भाई, सबसे सबसे सस्ता सबसे सस्ता साधन जल परिवहन, ठीक है। बाहरी वाहन के उपयोग है, अलग अलग करेंगे अपनी। और वायु परिवहन की बात करें तो वायु परिवहन क्या है, वायु परिवहन है अगर कोई नाशवान वस्तु है, जल्दी खराब होने वाली वस्तु है, तो उसके लिए सबसे उपयुक्त साधन है, ठीक है। जैसे मान लो बाढ़ आ गई या भूकंप आ गया, उनमें जल्दी से राहत कार्य पहुंचाने के लिए वायु परिवहन काम में आएगा सर, ठीक है सर, ओके सर। अब नेक्स्ट प्रश्न देखो अपने, नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि परिवहन की कौन सी विद्या, यहां लिख रहा हूं मैं, परिवहन की कौन सी विद्या, परिवहन की कौन सी विद्या, विद्या में यात्री और माल दोनों का वहन नहीं होता। कौन सी विद्या में, विद्याओं में देखो, कौन सी विद्याओं में यात्रियों यात्रियों और माल दोनों का वहन नहीं होता, दोनों का वहन नहीं होता है, ये अपना प्रश्न है, ठीक है। ये क्या है, क्वेश्चन है मेरा, और क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ये कह रहा है कि परिवहन की कौन सी विद्याओं में यात्रियों और माल दोनों का वहन नहीं होता, तो आपका उत्तर आएगा सर पाइपलाइन। क्या आएगा भाई, यहां आ जाएगा अपना उत्तर सीधा सीधा पाइपलाइन, पाइपलाइन पाइपलाइन परिवहन, ठीक है सर। तो पाइपलाइन जो परिवहन है, इस पाइपलाइन परिवहन में, पाइपलाइन परिवहन से फिर किसका परिवहन होता है भाई, अगर बात करें पाइपलाइन परिवहन से किसका परिवहन होता है, तो आपका उत्तर आएगा तरल पदार्थों का। किसका भाई, आपका उत्तर क्या बना, तरल पदार्थ बना, तरल पदार्थों का इसमें परिवहन होता है, ठीक है। अब तरल पदार्थ की ही बात करें अपने तो आ जाएगा सर, क्या आ जाएगा, पेट्रोलियम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पेट्रोलियम आ जाएगा, ठीक है सर, पेट्रोलियम आ गया। और क्या आ जाएगा सर, प्राकृतिक गैस आ जाएगा ना, क्या आ जाएगा, प्राकृतिक गैस। अच्छा और क्या आ जाएगा, और आ जाएगा सर तरल, तरल अवस्था में अयस्क आ जाएगा भाई, तरल अवस्था में, तरल अवस्था में अयस्क यानी कच्चा पदार्थ, क्या आ जाएगा, कच्चा पदार्थ आ जाएगा भाई, ठीक है। समझ में आ गई बात, यानी परिवहन की कौन सी विद्याएं हैं जिसके अंदर यात्री और माल दोनों का वहन नहीं किया जाता, सिर्फ तरल पदार्थों का वहन किया जाएगा, तो वो आ जाएगा आपका पाइपलाइन परिवहन, जिसमें तरल पदार्थ, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ये आ जाएंगे। ओके ओके सर, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपने नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अब देखिए अपने जो प्रश्न है वो है किसी विद्या की सार्थकता, मैं यहां लिख रहा हूं किसी किसी विद्या की सार्थकता, सार्थकता, ठीक है। किसी विद्या की सार्थकता किस विद्या पर, किस किस विद्या पर निर्भर 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 करती है, निर्भर करती है।
ये अच्छा पर्सन है भाई, ठीक है ना। ये डेढ़ नंबर में आ सकता है, एक नंबर में नहीं, डेढ़ नंबर में आ सकता है, या ऑप्शनल में ऑप्शन से पर्सन पूछ सकता है। ऑप्शनल में आ सकता है, डेढ़ नंबर में आ सकता है, खालिस्तान में नहीं आएगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो किस पर निर्भर करती है, बात करें अपने किस पर निर्भर करेगी, तो देखिए पर्सन की लैंग्वेज को समझिए पहले, कि किसी विद्या की सार्थकता है वो किस विद्या पर निर्भर करती है। तो आपका सीधा सीधा उत्तर आएगा कि परिवहित की जाने वाली वस्तुओं, एक तो आ जाएगा बेटा जी क्या इसमें, परिवहित, परिवहित की जाने वाली, की जाने वाली की जाने वाली वस्तुएं, वस्तुओं, ठीक है, की जाने वाली वस्तुओं आ जाएगी, और सेवाओं के प्रकार आ जाएंगे, और सेवाओं के प्रकार, और सेवाओं के प्रकार, एक तो ये आ जाएगा भाई, ठीक है। ये कह रहा है कि जो परिवहित की जाने वाली जो वस्तुएं हैं और जो सेवाएं हैं उनके प्रकार आ जाएंगे इस पर, इस बात पर कि कोई विद्या वो निर्भर करेगी। अच्छा और भाई, और क्या सर, एक है परिवहन की लागतों, एक आ जाएगा इसमें परिवहन, परिवहन की लागतों, परिवहन की लागत आ जाएगी, परिवहन की लागतों और उपलब्ध विद्याओं, और उपलब्ध विद्या, उपलब्ध विद्या पर निर्भर करती है, उपलब्ध विद्या पर निर्भर करती है, ठीक है भाई, ठीक है सर, उपलब्ध विद्या पर निर्भर करेगी। तो परिवहन की लागतों और उपलब्ध विद्या पर निर्भर करेगी। पर्सन हो गया अपना, किसी विद्या की सार्थकता किस पर निर्भर करती है, तो परिवहन की जाने वाली वस्तुएं और सेवाओं के प्रकार आ जाएंगे, और परिवहन की लागत आ जाएगी, और उसमें उपलब्ध आ जाएगी। अब एक खालिस्तान लिखो, अच्छा खालिस्तान है, और खालिस्तान देखो क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट खालिस्तान रहेगा। और खालिस्तान ये है कि वस्तुओं के अंतरराष्ट्रीय संचलन का निपटान, वस्तुओं, वस्तुओं के अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय संचलन का निपटान, संचलन का निपटान, निपटान, ठीक है, निपटान बहारवाही, बहारवाही, खालिस्तान डैश डैश आ गया, ठीक है, बहारवाही द्वारा किया जाता है, द्वारा किया जाता है। तो बताओ खालिस्तान में क्या आएगा, तो सर सीधा सीधा उत्तर आ जाएगा खालिस्तान में क्या, जलियानो आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई, जलयानो, जलियानो है ना, हाँ जलियानो सर, क्या है, जलयानो, ये इसका उत्तर रहेगा भाई, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट खालिस्तान लगा लो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि वस्तुओं के अंतरराष्ट्रीय संचलन का निपटान बहारवाही द्वारा, खालिस्तान द्वारा किया जाता है, तो उस खालिस्तान में जलयान आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, जलयान आ जाएंगे। एक चीज और लिखो भाई, वैसे मैं करवा तो आया हूं पीछे, फिर भी लिख लो, क्या लिखना है सर, कम दूरी, क्या लिखना है भाई, कम दूरी, कम दूरी यानी छोटी दूरी, कम दूरी एवं एक घर से, एवं एक घर से दूसरे घर तक, दूसरे घर तक, अच्छा दूसरे घर की लिखो, घर की सेवाएं प्रदान करने में, सेवाएं प्रदान करने में खालिस्तान, परिवहन, खालिस्तान परिवहन सस्ता एवं तीव्रगामी साधन है, साधन है, ये पढ़ो लाइन। अच्छा खालिस्तान है, ऑप्शनल, वन लाइनर और खालिस्तान, भाई इससे अच्छा और क्या लिख रहे हैं बताओ आपके लिए यार, फिर भी आप क्लास को लाइक और शेयर नहीं करते हो, ना चैनल को सब्सक्राइब करते हो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है, हम हाथ नहीं जोड़ सकते, मेरा काम पढ़ाना, आपका काम पढ़ना और लिखना और आगे से आगे वीडियो को शेयर करना है, लेकिन वो अपने अपने आप में तुम परिपूर्ण नहीं हो पाए,
कम दूरी यानी छोटी दूरी हम लिख सकते हैं यहाँ, छोटी दूरी एवं एक घर से दूसरे घर की सेवाएं प्रदान करने में सड़क परिवहन क्या आ जाएगा इसमें, सड़क परिवहन, यानी सड़क परिवहन है वो सस्ता भी है और तीव्रगामी यानी तेज गति से भी चलता है। ठीक है सर, इसी प्रकार का एक प्रश्न और आने दो, जरूर लिखाऊंगा भाई। क्या है, किसी देश के, देखो प्रश्न, किसी देश के भीतर, किसी देश के भीतर, भीतर में अंदर स्थूल स्थूल पदार्थों, कौन से पदार्थ भाई, स्थूल पदार्थों के विशाल परिमाण के विशाल परिमाण, विशाल परिमाण को लंबी दूरियों को लंबी दूरियों तक परिवहन करने के लिए, तक परिवहन करने के लिए उपयुक्त साधन कौन सा है, के लिए खालिस्तान सर्वाधिक 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 अनुकूल साधन, सर्वाधिक अनुकूल साधन है। तो उत्तर क्या आएगा, पढ़ो भाई। ये कह रहा है कि किसी देश के भीतर स्थूल पदार्थों के विशाल परिमाण को लंबी दूरियों तक परिवहन करने के लिए सर्वाधिक अनुकूल साधन कौन सा है, तो इसमें आएगा रेल परिवहन आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, रेल आ जाएगा भाई। रेल सर्वाधिक अनुकूल साधन है। ठीक है, इसी प्रकार का एक प्रश्न और लिखो भाई, अठ लिखा, अठ लिख लियो, ये आ लगायो आप तो नोट में। ओके, और प्रश्न है कि उच्च मूल्य वाली कोमा नाशवान तथा हल्की वस्तुओं का खालिस्तान मार्गों द्वारा परिवहन किया जाता है, या परिवहन सर्वश्रेष्ठ होता है, एक ही बात है। सर्वे कैसे लिखा जाए, सर्वश्रेष्ठ है, कई बार यार नाम लिखना नहीं आता। ठीक है, देखो सर्वे श्रेष्ठ होता है। ठीक है, देखो इसमें क्या आएगा, उच्च मूल्य वाली नाशवान वस्तु है, हल्की वस्तु है, खराब होने वाली है, तो उसके लिए भाई सर्वाधिक अनुकूल साधन वायु मार्गों द्वारा ही होता। क्या आ जाएगा, वायु, या वायु मार्ग आ जाएंगे इसमें, क्या आ जाएंगे, वायु मार्ग आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है सर, एक नोट लगाइए, ये तो हो गया, या नोट लगा, नोट लगाओ। और नोट में क्या लिखना है, बड़ी बिल्कुल आसान बात लिखनी है कि एक सुप्रबंधित परिवहन तंत्र में परिवहन की सभी विद्याएं एक दूसरे की पूरक होती है, एक दूसरे की पूरक होती है, एक दूसरे की क्या होती है, पूरक होती है। जैसे अगर मैं बात करूं जैसे की, तो जैसे तो मैं यहां लिख दूंगा भाई, जैसे एक दूसरे की पूरक कैसे होगी, जैसे स्थल है, जैसे क्या आ जाएगा आपका स्थल परिवहन आ जाएगा, स्थल के बाद जल आ जाएगा, जल के बाद आपका वायु आ जाएगा, और वायु के बाद आपका परिवहन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, परिवहन आ जाएगा। ठीक है, अब दोबारा मैं स्पीड से पूरी क्लास को इसको समझा देता हूं, दोबारा समझो।
ये कह रहे हैं किसी विद्या की सार्थकता किस विद्या पर निर्भर करेगी, तो आप बताओगे कि परिवहित की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के प्रकार परिवहन की लागतों और उपलब्ध विद्या पर निर्भर करेगी। ये बात समझ में आ गई? आगे तो क्लास को लाइक कर दो। उसके बाद है वस्तुओं के अंतरराष्ट्रीय संचलन के निपटान भारवाही खालिस्तान में क्या आ जाएगा? जलयान आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जलयान द्वारा किया जाता है। ठीक है सर। उसके बाद देखो छोटी दूरी का दो या कम दूरी का दो एक घर से दूसरे घर की सेवाएं प्रदान करने के लिए सबसे उपयुक्त साधन कौन सा रहेगा? सड़क रहेगा। कौन सा रहेगा? सड़क रहेगा। ये भी याद होगा। किसी देश के भीतर स्थूल पदार्थों विशाल परिणाम की लंबी दूरियों तक परिवहन करने के लिए सर्वाधिक अनुकूल साधन कौन सा है? तो रेल परिवहन आ जाएगा भाई। क्या आ जाएगा? रेल परिवहन। ठीक है सर। कोई खराब होने वाली वस्तु है, अधिक मूल्य वाली वस्तु है, मूल्यवान वस्तु है और हल्की वस्तुएं, उनको जल्दी पहुंचाने के लिए सर्वश्रेष्ठ साधन कौन सा है? तो वायु मार्ग से आएंगे भाई, हवाई जहाज से आएंगे। ठीक है। एक सुप्रबंधित परिवहन तंत्र में परिवहन की सभी विधाएं एक दूसरे के क्या होती है? पूरक होती है। एक दूसरे क्या होती है? पूरक होती है। तो खालिस्तान में भी आ सकता है और पूरक होती है जैसे जैसे स्थल जल वायु और परिवहन। स्थल जल और वायु परिवहन। ठीक है। ये थी आज की क्लास अपनी। कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना भाई। ठीक है। कल हम पढ़ेंगे सड़क परिवहन। कल हम क्या पढ़ेंगे? सड़क परिवहन। तो आज के लिए इतना ही है। जय हिंद, जय भारत।